ये देखिए हमारे बच्चों के बनाए हुए साइकिल के चित्र। बढ़िया है, लेकिन हर चित्र में बच्चों ने ऐसे घसीट कर क्यों लिख कर रखा है? अरे नहीं, वो घसीट कर नहीं लिखा है। इस प्रोजेक्ट के दौरान प्रमिला दीदी आंगनवाड़ी में साइकिल लाई थी, तब बच्चों ने साइकिल देखी, साइकिल वाले भैया के साथ बातें की। इस पूरे अनुभव के बारे में बच्चों ने लिखा और चित्र बनाए। पर वंदना दीदी, ये चित्र बच्चों ने बनाए हैं ये तो पता चलता है, लेकिन उन्हें अभी लिखना कहाँ आता है? ये लिखावट तो बड़ों की जान पड़ती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये प्रमिला दीदी और सहायिका दीदी ने लिखा है। ओके। बच्चों की अभिव्यक्ति ठीक तरह से समझनी हो तो उनका साइकिल का अनुभव वास्तविक कैसा था यह समझ लेना चाहिए। सही है। पहले उनका अनुभव देखते हैं, फिर बात करेंगे उनके लेखन और चित्रों के बारे में। सही है। देखो हाँ, आज तन्मय भैया अपनी साइकिल लेकर आए हैं हमें दिखाने, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तन्मय भैया, ये साइकिल तुमने कब खरीदी? मैं 8वीं तक इसी स्कूल में पढ़ता था। जब मैं 9वीं कक्षा में गया तब मेरा दाखिला सोनाले के स्कूल में करवाया। यहाँ से सोनाले काफ़ी दूर है, इसलिए मेरी दीदी की साइकिल मुझे दे दी। क्या आपको तन्मय भैया से कुछ पूछना है? पूछें हम? तो इस साइकिल का रंग क्या है? लाल। और साइकिल में कितने पहिए हैं? 2। तो क्या आपके पास है ऐसी साइकिल? नहीं। नहीं है, किसी के पास नहीं है ना ऐसी साइकिल? है। अच्छा, आर्यन के पास है। आर्यन, तुम्हारी साइकिल किस रंग की है? गुलाबी। आर्यन की साइकिल गुलाबी रंग की है। ठीक। अच्छा आर्यन, बताओ तो साइकिल में ये क्या लगा है? घंटी। हम घंटी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बजाने के लिए। बताओ। सामने कोई हो तो। सामने कोई आदमी हो तब क्या होता है? कहीं उड़ा ना दे। ठोकर न हो इसलिए हम ये घंटी बजाते हैं ना। आदमी बाजू हट जाता है। आदमी क्या करता है? साइड में हो जाता है। अब भैया हमें घंटी बजाकर दिखाएंगे। ये देखो, ये घंटी है। देखो कैसे बजती है। घंटी बजानी है? अच्छा, कौन बजाएगा? अवतार बजाएगा। मैं। आओ बजाकर देखो। हाथ बाजू हटाओ। बजी क्या? बजी। अब रिद्धि बजाएगी घंटी। मैं। रुको, रिद्धि को नहीं बजाना है, मयूर बजाएगा। आओ, मयूर भी बजाएगा। तुम्हें भी बजानी है? आ जाओ। बहुत अच्छे। ये घंटी जहाँ लगाई है उसे क्या कहते हैं मालूम है? पता है आपको? क्या कहते होंगे? क्या होगा मनीषा, क्या बोलते हैं इसे? हैंडल कहते हैं ना उसे। क्या कहते हैं? हैंडल। इस हैंडल का काम क्या है? पकड़ने के लिए। पकड़ने के लिए। और कैसे इस्तेमाल होता है ये? चलाने के लिए। और साइकिल ऐसे सीधे जा रही हो और हमें ऐसे मुड़ना हो तो हम क्या करते हैं? ऐसे हैंडल पकड़ते हैं और मोड़ते हैं। मोड़ते हैं ना। और ये क्या है? सीट। सीट है। इसका क्या करते हैं? बैठने के लिए सीट। सही है, बैठने के लिए सीट। इस पर हम बैठते हैं। यहाँ हम पकड़ते हैं और साइकिल चलाते हैं, है ना? इसके अलावा यहाँ और कुछ है? ब्रेक। हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं? दबाने के लिए। मयूर, तुम बताओ तो। रुकाने के लिए। हाँ, किसके लिए? रुकाने के हमें लिए। रोकना हो तो हम ब्रेक दबाते हैं और साइकिल रुक जाती है ना? क्या आपने देखा यहाँ पे? ढलाना ही तो। हाँ, ढलान पे। हाँ, ढलान आई तो हमें ब्रेक दबाना पड़ता है। ब्रेक नहीं दबाया तो क्या होता और है? गिर जाता है। गिर पड़ते हैं हम। सही। दीदी जरा इसे घुमाइए। रुकी। और क्या लगा? यहाँ लगा ना, ये रबर है, रबर। इनके चिपकने से पहिया रुक जाता है। और ये क्या है? इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? बैठने के लिए। सामान ले हाँ, जाने के लिए। सामान ले जाने के लिए। यहाँ हम बैठते हैं और सामान कहाँ पीछे। रखते हैं? अच्छा। और साइकिल में यहाँ और कुछ लगा है, देखो ये क्या है? स्टैंड। ये किस लिए? रुकाने के लिए। हाँ, इसे लगाने के बाद क्या होता है? रुकती है। सही है। क्या होता है? रुकाने के लिए। हाँ, साइकिल खड़ी रहती है।
अब हमारे पास कुछ और है। ये क्या है? पंप, हवा भरने के लिए। कहाँ इस्तेमाल होता है ये? चक्के को। पहिए में हवा भरने के लिए। हाँ, किससे हवा भरना आता है? तुम्हें आता है? आता है तुम्हें? वहीं खड़े रहकर करके दिखाओ मुझे। सही है, ऐसे ही भरते हैं। अब भैया से कहेंगे हवा भरने को। देखो हाँ भैया कैसे लगा रहा है। यहाँ इस छेद से भरना है। देखा आपने? वो ऊपर का सफेद बटन दबा के भैया ने उसे कैसे कस के बिठाया। आप भी करके देखो। भैया ने जैसे हवा भरी वैसे आप भरो। वहीं खड़े रहकर ही करके देखो। भैया ने पहिए में अभी हवा भरी ना? क्या हम पहिए में रोज हवा भरते हैं? तो फिर कब भरते हैं? पंक्चर होने के बाद। पंचर होता है तब भरना पड़ता है ना? भैया पंचर होता है रोज तब भरना भरेंगे पड़ता है। तो टायर फूट जाएगा। फिर क्या, रोज भरेंगे तो पहिया फट जाएगा। भैया अब थोड़ा घुमा के दिखाओगे? वो चेन देखी आपने कैसे घूम रही है। देखो देखो कैसे पिछला पहिया भी घूम रहा है। हाँ, घंटी भी बजती है। सही। तो ये था बच्चों का अनुभव। इस प्रकार की गतिविधि को हम वस्तुओं की चर्चा कहते हैं। यानी साइकिल जैसी चीज आंगनवाड़ी में लाते हैं और उस पर बातें करते हैं। पर कुछ देर पहले आप बच्चों के लेखन के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ, तो यह बच्चों का स्वलिपि में किया हुआ अनुभव लेखन है। उन्हें बड़ों जैसा लिखना नहीं आता, फिर भी वे अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है, यह वे ठीक तरह से जान गए हैं और इसी कारण ये जो उन्होंने लिखा है वे उन्होंने पढ़कर बताया और प्रमिला दीदी और सहायिका दीदी ने उसे यहाँ लिख दिया। एक बात कहूँ अश्विनी दीदी, बच्चों में अगर लिखित भाषा की समझ हो तो वे लिपि जल्दी सीख जाते हैं, ऐसा मेरा तजुर्बा है। मुझे याद है दीदी, बचपन में मैं मेरे भैया के कापियों में लिखने का प्रयास करती थी तो कापियाँ खराब होती है ऐसा समझकर मेरी माँ मुझे फटकारती थी। आज भी अनेक माता पिताओं को स्वलिपि में किए गए लेखन के बारे में जानकारी नहीं है, फिर उस समय आपकी माँ को ये कैसे मालूम होता। लेकिन एक बात बताना चाहूंगी, प्रमिला दीदी ने आंगनवाड़ी के सारे बच्चों के माता पिताओं को इस बारे में ठीक तरह से समझाया है और इसी वजह से बच्चों को घसीट कर लिखने के लिए वो अपने घर के दीवारों पर कागज चिपका देते हैं। देखा आपने बच्चों के चित्रों का, उनके घसीट कर लिखने का क्या महत्व होता है। मुझे विश्वास है अगर आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा कर रहा होगा तो आप उसे रोकेंगे नहीं, उसके चित्रों एवं लेखन को समझने का प्रयास करेंगे और उसकी साक्षरता के सफर में साथ देंगे।